इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम देखने वाले हैं स्टेज 3 एआई प्रोजेक्ट साइकिल का डेटा एक्सप्लोरेशन विद डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को। इसमें बेसिकली हम क्या चीज देखते हैं, वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेटा इन डेटा एक्सप्लोरेशन फेज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि नेचर ऑफ डेटा को रीड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बेसिकली इन डेटा एक्सप्लोरेशन फेज में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मिनट स्लाइड आगे, यहाँ पे देखिए, यस वी अंडरस्टैंड द, ठीक है आगे आइए। नीड फॉर, सबसे पहले तो एक लाइन डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगी कि डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। आपको इस स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा बट ध्यान से देखिए। डेटा एक्सप्लोरेशन इज द फेज ऑफ एक्सप्लोरिंग डेटा विद एन इंटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डेटा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेचर ऑफ डेटा, डेटा का नेचर को रीड करना, स्टडी करना, एनालाइज करना डेटा एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन। तो ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन द डेटा विच इज गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज ऑफन इन लार्ज। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस है कि हम गैदर करते हैं जो डेटा डिफरेंट सोर्सेज से, वो काफी लार्ज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वॉल्यूम होता है उसका। दस इट इज फर्स्ट clean and handled to bring it in a form useful for data analysis and then data exploration technique। तो इसलिए ये जरूरत हो जाती है हमारी कि डेटा को क्लीन किया जाए, ठीक है, और उसको क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, उसका फॉर्मेट एंड फॉर्म करेक्ट किया जाए। जो मिसिंग डेटा है, मिसिंग वैल्यूज हैं, या फिर जो रिडंडेंट डेटा है, ये इट मीन्स रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा, एक ही रिकॉर्ड का बार बार कॉपीज, एक ही डेटा अगर बार बार अपीयर हो रहा है, 2 और मोर देन 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो उसको हम रिडंडेंट डेटा कहते हैं, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो अगर ऐसा कोई डेटा है तो उसको हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, उसको रिमूव आउट करना है, ताकि हम क्या कर सके, करेक्ट डेटा के साथ अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर सके, अपने प्रोजेक्ट को हम मॉडल कर पाए। तो यही हमारा डेटा नीड है, किसका, डेटा एक्सप्लोरेशन फेज का। यही चीज आपको दिखाया गया है, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। After data acquisition, the data needs to be cleaned by removing redundant or unrequired data and handling missing values, and then its characteristics are to be thoroughly understood। इसके बाद इसके behavior को पूरा स्टडी, गहन अध्ययन किया जाता है। All this process is known as data exploration। Clear? ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि डेटा एक्सप्लोरेशन फेज में डेटा इज फर्स्ट क्लीन एंड हैंडल्ड टू ब्रिंग इट इन अ फॉर्म यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस एंड देन डेटा एक्सप्लोरेशन टेक्निक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी रिडंडेंट डेटा है, मिसिंग वैल्यूज हैं, या अनरिक्वायर्ड डेटा है, करेक्ट फॉर्म में नहीं है डेटा, उसको हमें क्या करना है, इस फेज में रिमूव आउट करना है, नॉर्मलाइज करना है डेटा को। क्लियर? Now, what is data एक्सप्लोरेशन में ही आगे देखते हैं कि डेटा एक्सप्लोरेशन जो मेथड है, जो टेक्निक है, बेसिकली 2 स्टेप्स में इसके 2 मेथड्स हैं, 2 टेक्निक हैं, 2 तरीके हैं जिससे कि डेटा एक्सप्लोरेशन को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका डेटा विजुअलाइजेशन और दूसरा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। टू डिस्क्राइब डेटा सेट कैरेक्टराइजेशन इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डेटा बाय शोइंग द ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन डेटा। ये क्या करता है, डेटा विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड, जो हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डेटा सेट कैरेक्टराइजेशन किस ऑर्डर में, कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा उसके नेचर को रीड आउट कर पाए, उसके पैटर्न्स को फॉलो कर पाए, उसके ट्रेंड्स को हम देख पाए, एनालाइज कर पाए। ये हमारा डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेटा एक्सप्लोरेशन फेज का क्या करता है, हैंडल आउट करता है। And now next, data exploration technique are applied mainly to visually explore and identify relationship between different data variable। ठीक है, जो डेटा एक्सप्लोरेशन फेज है उसको हम क्या करते हैं, विजुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सेट
के स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट डिफर significantly from other observations called outliers। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आउटलायर्स अगर हमारा डेटा मॉडल में प्रेजेंट है तो उस चीज को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम आउटलायर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करके उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आउटलायर्स होता क्या है। बेसिकली आउटलायर्स वो होते हैं कि जो आपके बिल्कुल अलग सा डेटा अलग पैटर्न शो करता है, आपके जो भी डेटा आपने एक्वायर किया उसमें अलग नेचर शो करता है, अलग पैटर्न शो कर रहा है। सपोज आप अगर एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इमेजिन कीजिए कि अगर कोई इंडियंस की पार्टी हो रही है, ठीक है, और उसमें अगर कोई हमारा फॉरेनर आ जाता है, कोई अमेरिकन आ जाता है, कोई ब्रिटिश आ जाता है या कोई कैनेडियन आ जाता है, तो बिल्कुल वो अलग से ही दिखता है, तो वो क्या है, आउटलायर्स है हमारे केस में। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर हमें 2 डिजिट्स का नंबर हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, और उसमें कोई हमें 10 डिजिट का डेटा दिख जाता है, तो वो क्या है, वो ऑब्वियसली आउटलायर हो गया। वहां पे उस सेट के लिए वो आउटलायर हो गया, वो मिसमैच हो गया, उस पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या है, आउटलायर्स है। बिल्कुल अलग सा डेटा होता है, अलग पैटर्न, अलग नेचर, अलग ट्रेंड्स अपने आप को वहां पे वो दिखाता है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है आउटलायर्स का अगर सपोज कि आप 3 साइड्स के शेप्स इकट्ठा कर रहे हो, वहां पे आप स्क्वायर शेप के साइज को अगर आपने ले लिया तो वो क्या हो गया, आउटलायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स वाले शेप्स आपको गैदर करना है, लेकिन आपने स्क्वायर जो भी स्क्वायर शेप का किया तो उसमें 4 साइड्स हो गए, तो वो क्या हो गया, उस डेटा सेट के लिए आउटलायर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आउटलायर्स क्या होता है। इसके बाद देखिए, टू ऑब्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा values in order to reveal trends and patterns and points of interest। डेटा एक्सप्लोरेशन क्यों यूज किया जाता है भाई, कि हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा वैल्यूज। हम डेटा वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, रीड आउट करना है, फोकस करना है फॉर अपने AI प्रोजेक्ट मॉडल के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। Basically, data visualization is the process of representing data visually और graphically। जब हम डेटा को visually या graphically represent करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक कहलाता है, डेटा विजुअलाइजेशन मेथड कहलाता है। और कौन कौन से टेक्निक्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पहला आपका है चार्ट्स, दूसरा है ग्राफ्स, तीसरा डायग्राम, चौथा मैप्स, बहुत सारे मेथड्स हैं। आइए एक एक करके इसे हम देखते हैं। चार्ट्स में क्या होता है, पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड्स को एक एक करके स्टडी आउट करेंगे। Importance of data visualization, powerful way to represent a bulk of data in a collective visual form। bulk of data को collective visual form में हम क्या कर सकते हैं, represent कर सकते हैं। explore data with presentable result, data visualization से data को presentable form में explore किया जा सकता है easily। makes it easy to interpret and comprehend data, interpret and comprehension में data को आसान बना देता है कौन, डेटा विजुअलाइजेशन। मेक्स इट इजियर टू सी द रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स ऑफ डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन से डिफरेंट डेटा सेट्स के बीच रिलेशन और ट्रेंड्स फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। कंबाइन कैटेगरीज ऑफ डेटा एंड देयर बाय रिड्यूसिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग, डेटा को क्या करता है, कैटेगराइज करके उसको कंबाइन करता है और इस तरीके से हमारा जो देयर बाय रिड्यूसिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग के लिए हमारा डेटा क्या होता है, कैटेगराइज हो जाता है। तो इस तरीके से इसका बल्क है, इसका साइज जो है रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन में डेटा को का डिवीजन हो जाता है। तो ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम करता है, रिड्यूस करता है। हेल्प्स इन डिफाइनिंग ए स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग डेटा फॉर एन AI मॉडल टू बी डेवलप्ड एट अ लेटर स्टेज।
ये बोल रहे हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी, अब जो हमने डेटा विजुअलाइजेशन में जो हमने एनालाइज किया, डेटा को कंप्रीहेंड किया, इंटरप्रेट किया या प्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेंड्स देख पा रहे हैं, हम डेटा का फॉलो अप कर पा रहे हैं, तो उससे हमारा जो भी हम एआई मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करें ताकि मेरा एआई मॉडल जिस पे हम वर्कआउट करने वाले हैं वो बेस्ट से बेस्ट बने और रिलायबल और एक्यूरेट बने। उसके लिए हम क्या एक अपना स्ट्रैटेजी फिक्स कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। एंड नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा। तो पहला है आपका चार्ट्स में देखिए चार्ट्स क्या होता है, दिस यूज एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न और थीम फॉर डिस्प्लेइंग डेटा, दे मे और मे नॉट यूज एक्सेस। तो यहाँ पे चार्ट्स में दो चार्ट्स के बारे में बताया गया है, स्कैटर प्लॉट एंड बबल चार्ट। बोथ आर यूज्ड विद न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा, न्यूमेरिक एक्स एक्सिस पे भी न्यूमेरिक डेटा और वाई एक्सिस पे भी न्यूमेरिक डेटा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्कैटर प्लॉट एंड बबल चार्ट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, एन एक्स वाई इट मीन्स कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एन एक्स वाई, और स्कैटर प्लॉट चार्ट ईदर शोज द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिक वैल्यूज इन सेवरल डेटा सीरीज और प्लॉट्स टू ग्रुप्स ऑफ नंबर एज वन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इट मीन्स कि यहाँ पर ये देख जो रहे हैं आप, ये डॉट्स के फॉर्म में रिलेशंस मेंटेन कर रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। एंड बबल चार्ट में क्या होता है, A bubble chart is primarily used to depict and show relationship between numeric variables, ठीक है, with marker size as additional dimension। जो आपका स्कैटर प्लॉट में मार्कर साइज नहीं होता है, लेकिन बबल चार्ट में मार्कर साइज होता है, जो कि क्या करता है, आपके जो भी बबल्स है उसका साइज अगर बड़ा है तो बिगर मार्कर मीन्स बिगर वैल्यूज, बिगर वैल्यू अगर है कोई डेटा सेट में तो उसके लिए बिगर बबल का यूज किया जाता है। तो ये है हमारा बबल चार्ट और स्कैटर चार्ट, नेचर दोनों का एक ही है, बस बबल चार्ट में एक एडिशनल क्या होता है आपका डायमेंशन होता है जिससे कि साइज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा ग्राफ्स में है आपका लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो लाइन ग्राफ के देखते हैं पहला क्या होता है। लाइन ग्राफ यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये लाइन ग्राफ है मेरा, ये पाई चार्ट है, ये हिस्टोग्राम है और ये मेरा ये बार ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ क्या होता है, अ लाइन चार्ट शोज अ ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल्स देख रहे होंगे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। लाइन चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन ए वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं, हम ग्राफिकली डेटा को लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल, ये मैथ्स में हमने बहुत बार देखा है। इसके बाद है पाई ग्राफ। ए पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम्स दैट मेक अप ए सिंगल डेटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम्स, ठीक है ना, मेकअप ए सिंगल डेटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम, सब का सम क्या करता है, सिंगल डेटा सीरीज को बिल्डअप करता है। पाई चार्ट हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज कि 100 पीपल्स में 10 पीपल्स किसी एक स्टेट बिहार से हैं, सपोज 15 तमिलनाडु से है, 5 केरला से हैं। तो ये क्या है आपका टोटल सम करके 10 आपका 100 पीपल्स ही आएगा, बट ये क्या है परसेंटेज इसका अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एंगल्स के थ्रू डिवाइड करके उसको दिया जा सकता है। हर सेक्शंस को अलग अलग नंबर्स करके डिवाइड करके दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि पाई चार्ट में सिंगल डेटा सीरीज टू बी सम ऑफ द आइटम, जो भी सिंगल डेटा सीरीज है ये सारा सम ऑफ द आइटम्स के इक्वल होता है। एंड बार ग्राफ क्या होता है, अ बार चार्ट इलुस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स मेनली ऑफ नंबर टाइप, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गैप्स देख रहे होंगे, ठीक है ना। कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दो डेटा सीरीज में बीच में आपको गैप्स दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, बार ग्राफ होता है। एंड नाउ हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू समराइज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन अ
specified range of values called bins. Unlike a bar chart, there are no gaps in between in a histogram. हिस्टोग्राम के क्या होता है, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट डेटा सेट्स होता है, इसमें डेटा सेट्स के बीच में गैप्स नहीं होते हैं, बाकी ये सेम होता है बार चार्ट की तरह या कॉलम चार्ट की तरह, बट इसका डिफरेंस क्या है कि बार चार्ट में गैप्स होते हैं डेटा सेट्स के बीच में, हिस्टोग्राम में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा होते हैं, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके एंड अब आइए हम देखते हैं मैप्स। मैप्स में है कोरोप्लेथ। क्या होता है कोरोप्लेथ? यूज्ड विद प्रोसेस न्यूमेरिक डेटा लिंक्ड विद टेक्सचुअल यूनिट्स। ठीक है, कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज्ड विद स्टैटिस्टिकल डेटा अटैच्ड टू इनमरेशन यूनिट्स। ठीक है, टू डिपिक्ट डेटा फॉर जियोग्राफिक रीजन्स। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इस चीज को समझेंगे। वर्ल्ड मैप ऑफ इनकम टैक्स रेट कंट्री वाइज, अगर हमें कंट्री वाइज दिखाना है इनकम टैक्स रेट, तो वो क्या हो जाएगा, हम कोरोप्लेथ के थ्रू हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड मैप ऑफ कोविड-19 स्प्रेड कंट्री वाइज, तो हर कंट्री वाइज सेम होगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगा ना हर कंट्रीज वाइज कोविड-19 का स्प्रेड। तो हम कैसे दिखाएंगे भाई? हम यहाँ पे देखो एक ये जो भी हमारा इंडिया के बीच में ये वर्ल्ड का मैप होता तो इंडिया के पोर्शन में दिखलाता कि इतना प्रोपोर्शन है या इतना स्प्रेड हुआ है, या फिर आपका हर कंट्रीज का अलग अलग वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या है कि आपका एक सेक्शन का सब सेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोप्लेथ के थ्रू करते हैं। मैप शोइंग द परसेंटेज इंक्रीज इन रियल एस्टेट वैल्यू स्टेट वाइज अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या है, इस चीज को हम अलग अलग कोरोप्लेथ टेक्सचुअल, उसमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को लिंक कर सकते हैं टेक्सचुअल यूनिट्स के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। अब जैसे अगर मान लो कि आपको दे रहा है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो आप क्या करोगे, सब कैसे करोगे, हर सेक्शन जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग पॉइंट आउट करोगे ना, तो ये क्या है, हमारा कोरोप्लेथ हो गया। अगर मैं ये बोल दूं कि मार्क ऑल द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल ऑफ एवरी स्टेट, तो आप क्या करोगे, उस रीजन को आप डिपिक्ट करोगे ना, हर स्टेट में जाके उस रीजन को या फिर उस डिस्ट्रिक्ट को क्या करोगे, डिपिक्ट करोगे, कलर करोगे या फिर पॉइंट आउट करोगे। तो वो क्या है, टेक्सचुअल टेक्स्ट के साथ आप उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे ना कि हाँ ये जो एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा कोरोप्लेथ का एग्जाम्पल हो गया। एंड नाउ हीट मैप क्या होता है? Heat map depicted through color codes के थ्रू a geographical heat map of high and low population network density displaying points on a map through different color। अगर यहाँ पे हम different colors के थ्रू, अगर यहाँ पे येलो क्या हो रहा है, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन एक को दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज तीसरे को कर रहा है, इस तरीके से हर कलर कोड से हम क्या है, अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे 100 पीपल्स हैं, तो कौन सा पर्सन बिहार को बिलोंग कर रहा है, तो उसको बिहार वाले को मैंने येलो से रिप्रेजेंट कर दिया, तमिलनाडु वाले को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑरेंज वाले केरला वाले को मैंने ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कोड दे दिए, अलग अलग थिंग्स को दिखाने के लिए। तो इससे हमें क्या है, कलर कोड के थ्रू हम समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये जहाँ पे ये शो हो रहा है, ये बिहार का रीजन है, यहाँ पे जो भी है वो बिहार का है, जो जहाँ पे ग्रीन है वो तमिलनाडु से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम हीट मैप का यूज कर रहे हैं। क्लियर, बहुत इजी है बेटा। इसी तरीके से है, देखो यहाँ पे हीट मैप में एक चीज और ध्यान रखिए, द रीजन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्क्वायर्स में रीजन्स को डिवाइड किया जाता है। देन ईच स्क्वायर इज फिल्ड विद द कलर कोड एज पर द डेटा इट इज स्टोरिंग, और तब उस कलर स्क्वायर को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है कलर कोड से, जैसा कि डेटा वो स्टोर कर रहा होता है। सिंपल। एंड नाउ अब देखते हैं हम टाइमलाइन क्या होता है। तो टाइमलाइन यूज टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा अगेंस्ट टाइम के साथ जो भी घटना होती है, तो इसे हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा टाइमलाइन हो जाएगा। देखिए, अ टाइमलाइन चार्ट शोज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Chronological. It can be used to depict the order of historical events, critical milestones of a project schedule and so on। ठीक है ना, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइमलाइन। अब इसके बाद देखिए नोड लिंक डायग्राम क्या होता है। यहाँ पे जो आपका सर्कल नुमा दिख रहा है इसे हम नोड, या फिर जैसे यहाँ पे ये है आपका, ये नोड है, ये इसमें इस डायग्राम में टोटल 4 नोड को हम वर्टिसेस भी कहते हैं। तो 4 नोड और 4 या फिर 4 वर्टिसेस हैं, और जो 2 नोड्स हैं आपस में एक दूसरे के थ्रू एक लाइन से कनेक्टेड है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एज, ठीक है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एज। तो वर्टिसेस एज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो अ नोड लिंक डायग्राम शोज हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ ए नोड वर्टिसेस एंड लिंक लाइंस टू रिप्रेजेंट देयर कनेक्शन एंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज। ठीक है। अब एग्जाम्पल फॉर एनालिसिस ऑफ सोशल नेटवर्क और मैपिंग प्रोडक्ट सेल्स अक्रॉस जियोग्राफिक एरियाज एंड मेनी सिमिलर वंस, इस टाइप के क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से समझाती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे सपोज कि ये जो बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है नोड, वो सुनील गावस्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इसका नेफ्यू है माधव, जो भी लिखा हुआ है माधव मंत्री, एंड सन है सुनील गावस्कर, ब्रदर इन लॉ है गंडप्पा विश्वनाथ, जो भी, सॉरी आई एम प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है रॉन्ग है, कहने का मतलब है सिर्फ एक्सप्लेनेशन मेरा मकसद है। तो यहाँ जो भी आपका नोट्स है इसमें अगर ये बोलूँ कि रोहन गावस्कर इज लिंक्ड विद द गंडप्पा विश्वनाथ, क्या रोहन गावस्कर का संबंध है इससे, तो यस ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कनेक्शन, बीच का मीडिएटर क्या है, यहाँ पे सुनील गावस्कर है। तो इस तरीके से नोड क्या होते हैं, कनेक्शन से एस्टेब्लिश कर रहा है डिफरेंट डेटा सेट्स के बीच में। ओके, एंड वर्ड क्लाउड क्या होता है। द वर्ड क्लाउड डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वर्ड विद इन ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वर्ड, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ड क्लाउड क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वर्ड within a body of text with its relative size in the cloud, ठीक है। This technique is used on unstructured data as a way to display high or low frequency words, ठीक है। वर्ड क्लाउड हम बना सकते हैं, आप खुद का भी अपना एक वर्ड क्लाउड बना सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.wordcloud.com पे जाके आप इसका बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, वर्ड क्लाउड में द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड डिटरमाइंस इट्स वेट विच डिटरमाइन इट्स प्रायोरिटी। द वर्ड्स विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी गेट ड्रॉन फर्स्ट एंड विल बी ड्रॉन विद लार्जर फॉन्ट साइज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है बिग डेटा, ठीक है ना। बिग डेटा में क्या होता है बेसिकली, इसमें 8V आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें छोटा सा वीडियो एक फरहान आलम ने भी बनाया है, बहुत ही शानदार वीडियो है बिग डेटा के बारे में, बहुत ही गुड एक्सप्लेनेशन है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगी, आप जरूर से देखिए। 1 से 1.5 मिनट में वो का वीडियो है, बट कंप्लीट क्या है एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ बिग डेटा क्या है। सपोज अगर इंडिविजुअली मेरे से अगर कोई कंपनी है जो कि ये रेस्टोरेंट टाइप का सर्विस वो देना चाह रही है, या इस टाइप का कोई बिजनेस लॉन्च करने वाली है, तो उसका क्या होगा, उसका मोटो क्या होगा, फर्स्ट ट्रेंड्स को रीड करना। ट्रेंड्स इन द सेंस कि वो जानना चाहेगी कि मोस्टली पीपल्स क्या प्रेफर करते हैं, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ को वो प्रेफर करते हैं जिसे कंपनी प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस ग्रो हो। तो इसके लिए वो क्या करेगी, बिग डेटा हम पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टेराबाइट हर दिन डेटा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हम फोन पे बात करते हैं, हम किसी से मैसेज करते हैं, हम किसी को मेल भेज रहे हैं, हम इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करो, ये सब क्या है बेटा, डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कंपनीज हैं अपने मतलब का, हर इंसान आज के डेट में डेटा के बेस पे सक्सेस है। जिसके पास जितना डेटा है वो उतना ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, आज की डेट में सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज क्या करती हैं, बिग डेटा सेट से कॉम्प्लेक्स डेटा का एक सेट होता है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता,
अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा स्कैटर्ड होते हैं। कंपनीज क्या करती है, अपना मतलब का डेटा उस बिग डेटा के सेट से एक्सट्रैक्ट करके और एक पैटर्न को रीड करने का, फॉलो करने का कोशिश प्रयास करके, और तब क्या करती है, अपने बिजनेस को उस टाइप से सेटअप करती हैं जिससे कि उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जल्द समय में ग्रो कर पाए। तो ये हमारा कहलाता है बिग डेटा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए और क्या है, पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में आपका कुछ MS एक्सेल हो गया, गूगल चार्ट्स हो गया, फिर IBM वॉटसन हो गया, क्यू लिंक है, ये सब कुछ आपके पॉपुलर, इसके अलावा पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर से आइए उसको भी लगे हाँ डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा बेटा रीड आउट नहीं करूँगी, वेस्टेज ऑफ क्या कह लें कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बस आपको फटाफट में एक बार आप रीड कर लो क्वेश्चन को, आप चाहो तो बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसका आंसर आपको दिखला रही हूँ। देखो फर्स्ट का आंसर डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्विजिशन, ऑल ऑफ दिस एंड देन हिस्टोग्राम। नेक्स्ट ठीक है, आउटलायर्स। आउटलायर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, ऑल ऑफ दिस, स्कैटर प्लॉट एंड नाउ बबल चार्ट, कंटिन्यूअस डेटा, हीट मैप। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ये, तो और भी लेंदी क्वेश्चंस हैं। टाइम सेविंग के लिए मैं क्वेश्चन का आंसर आपको शो कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को अपने आंसर के साथ मैच करके जज कर पाएँ। ठीक है, खत्म हो गया। तो ये था हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा डेटा मॉडलिंग के बारे में। मॉडलिंग जो कि हमारा AI प्रोजेक्ट साइकिल का 4th स्टेज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मॉडलिंग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।